जय हिंद। 26 जनवरी 1950 ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हर भारतवासियों के लिए। एक अपना संविधान भारत के निर्माताओं ने जिस पुस्तक का निर्माण किए वो संविधान 1950 को लागू होता है और आज का दिन 2022 26 जनवरी 2022। इस दिन को यदि आप समझना चाहें कि गणतंत्रता दिवस हर भारतवासियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और क्या कमी है हमारे भारतीय संविधान में और क्या उसके अंदर कोई ऐसी विचारधाराओं के साथ जोड़ा जाने वाला शब्द जो किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के लोगों को आगे रखकर उसे बंद करने के लिए, उसे दबाने के लिए, उसे मिटाने के लिए संविधान का निर्माण करना। इस संविधान में कितने ऐसे विचारों को यानी कितनी ऐसी कानूनें बनाई गई जिससे एक विशेष समुदाय के लोगों को उसे जड़ से मिटा दिया जाए। एक ऐसा संविधान बनाने का काम हमारे संविधान निर्माताओं ने जो किया है, मैं उस पर थोड़ा सा आज आपको छोटी छोटी बिंदुओं के साथ आपके सामने रखूँगा जिससे आपको समझ आ जाए कि संविधान बचाओ का नारा जो दिया जाता है इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है कि जिस देश में कानून की क्या व्यवस्था है और कानून क्या कर रहा है और कानून से होने वाली हानि क्या क्या है उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक विशेष समुदाय वाले लोग एक ही बातों पे विचार करना उनकी सिद्धांत रही है। वो एक चीज़ों की बात करते हैं, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ और देश बचाओ का नारा देने वाले विचारों को समझना चाहते हैं आप, तो मैं आपको आज उसे भी सामने रखूँगा कि उसके मन में ऐसी विचार क्यों आ रही है कि संविधान को बचाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया उसके लिए। क्या संविधान वाकई कोई खतरे से जूझ रहा है? क्या संविधान देश को पूरी तरीके से सुरक्षा नहीं दे सकता है? इन सारे बिंदुओं को आज आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक और गहन अध्ययन करने के बाद आपको समझने की आवश्यकता है। एक विशेष समुदाय वाले लोग जब बात करते हैं संविधान बचाओ और देश बचाओ, मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ
कि भारत का ही एक अभिन्न हिस्सा रहा कश्मीर। उस कश्मीर में वही संविधान जो भारत के निर्माताओं ने निर्माण करने के बाद कश्मीर को सौंपा था, वही संविधान जो कश्मीरी पंडितों को रातों रात घर छोड़कर भागने के लिए विवश कर दिया था, ये वही संविधान है जो कश्मीरी पंडितों को अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए उसे देश से छोड़ने के लिए विवश किया गया और उसकी बहन बेटियों को बलात्कार ही बलात्कार, इतने बलात्कार किए जाने के बाद वही संविधान खामोश बैठा रहा और देखता रहा कि यही संविधान के विचारों ने कितनी छूट दी रखी है किसी विशेष संप्रदाय वाले लोगों को। इसे बहुत ही समझने की आवश्यकता है कि जिस देश का संविधान होते हुए भी कश्मीर में हिंदुओं को नहीं बचा पाया, ये वही संविधान है। तो क्या संविधान में कोई कमी रह गई है? इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है कि जिस संप्रदाय के लोग यदि सोच ले कि मुझे इस संविधान से बचने का सिर्फ रास्ता दिया है, उसे ख़त्म करने का कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए संविधान का कोई मायने नहीं रखता है। संविधान दिवस जब हम 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हमें याद दिलाने की आवश्यकता है संविधान की किन किन बिंदुओं पे विचार करने की आवश्यकता है। मुझे जब जिस प्रकार की घटना हमारे देश में होती है, चाहे वो दिल्ली का रिंकू शर्मा वाली घटना हो, या कश्मीरी पंडितों की घटना हो, या राजस्थान में घटना हो, या केरल में कोई घटना हो, जब इस प्रकार की घटनाएं हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में तो एक ही क्वेश्चन और उसका आंसर यही मिलता है कि जिस प्रकार संविधान ने एक स्पेशल समुदाय को छूट दे दिया है, एक विशेष संप्रदाय के लोगों को एक स्पेशल छूट दी गई है, उससे साफ पता चलता है कि संविधान रखा रह जाएगा और शरिया जो एक विशेष संप्रदाय वाले लोग उसे लागू करवाना चाहता है, वो बहुत ही आसानी से लागू करा पाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है यही मेन वजह है कि जिस प्रकार का संविधान उसे छूट देता है, उसे बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए देश को टुकड़े करने का भी छूट देता है, और वही संविधान उसे बचाव के लिए आगे आता हो, तो आप समझ लीजिए कि देश बहुत बड़ी खतरे से जूझ रहा है। और कब किसकी नज़र लग जाए और ये संविधान जलकर राख हो जाएगा और देश में शरिया लागू हो जाएगा। सिर्फ आप क्या करिए, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ मत करिए, बस देश की उन संप्रदाय वाले लोगों पे विशेष नज़र रखिए सिर्फ कि वह चाहता क्या है, उसका नज़रिया क्या है, देश को फिर से कहाँ लेकर जाना चाहता है वो।
इस पे बस आप सिर्फ नज़र रखिए। सिर्फ नज़र रखने से ही देश का संविधान और देश की अखंडता बची रह सकती है। आप सिर्फ इसी पे एक नज़र रखिए। मैं संविधान की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि जिस संविधान